नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्रि पर पीएम मोदी ने स्वदेशी का मंत्र देते हुए पूरे देश को मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित कर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। नवरात्रि के अवसर पर नई जीएसटी दरें भी लागू की गई हैं, जिससे कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। पीएम मोदी ने इसे जीएसटी बचत महोत्सव का नाम दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पंडित जसराज जी का एक भजन भी शेयर किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपने पसंदीदा भजन भेजने का अनुरोध भी किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के लिए मोरक्को की यात्रा पर हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली मोरक्को यात्रा है। राजनाथ सिंह मोरक्को में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की विनिर्माण इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके अपने आप हमारा होगा। पीओके में मांगे उठने लगी हैं। आपने नारे सुने होंगे। मैं 5 साल पहले कश्मीर घाटी में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना को संबोधित कर रहा था। तब मैंने कहा था कि हमें पीओके पर हमला करके कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे भी हमारा है। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि दहेज न मिलने पर ससुराल पक्ष ने विवाहिता को कमरे में बंद कर उस पर सांप छोड़ दिया। सांप के काटने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, लेकिन परिवार के लोग उसे बचाने के बजाय तमाशा देखते रहे। गनीमत रही कि उसकी बहन मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई। पीड़िता की बहन रिजवाना के मुताबिक रेशमा का निकाह 19 मार्च 2021 को कर्नलगंज निवासी शहनवाज से हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज को लेकर ताने मारना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान का एक लड़का प्लेन के पहिए के पास बैठकर काबुल से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर अधिकारियों ने उसे प्रतिबंधित इलाके में टहलते देखा तो उसे पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। 13 साल का अफगानी लड़का चोरी छिपे ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से वो भारत आने वाले विमान में बैठ गया। इस वजह से वो दिल्ली पहुंच गया। इस घटना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार केएम एयर की फ्लाइट संख्या RQ 4401 को काबुल से दिल्ली आने में 94 मिनट लगे। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही पश्तून नागरिकों पर हवाई हमले कर बच्चे, महिला समेत 30 नागरिकों की जान ले ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तीरा घाटी स्थित मतरेद दारा गांव पर रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-7 लड़ाकू विमानों से कम 8 बम गिराए, जिसमें 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। हालांकि इस हमले के संबंध में पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता AE प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार 25 सितंबर को RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट और SSO पोर्टल पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC AE सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 सितंबर 2025 को जारी किया गया और इसे SSO पोर्टल पर डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी सहित एडमिट कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, जिसमें पायलट की गलती का जिक्र हुआ है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश के मामले में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विमान हादसे की एक्सपर्ट बॉडी द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि पायलट की गलती वाली प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन आगे मामले की जांच में गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों, पुलिस FIR, अरेस्ट मेमो और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की कास्ट नहीं लिखी जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार अब पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे कि FIR और गिरफ्तारी मेमो में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। झाबुआ में एक महिला को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजने के मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार के पूर्व अध्यक्ष अनोखीलाल मेहता के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महिला ने शिकायत में बताया कि 15 अगस्त को पेटलावाद निवासी मेहता ने अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, मैं एक वीडियो भेज रहा हूं, देखकर डिलीट कर देना। महिला ने पूरे सबूतों के साथ काली देवी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत अनोखीलाल मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाम से निजात दिलाने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तीली बाग चौराहे पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 3 साल से लंबित फ्लाईओवर परियोजना को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। ये फ्लाईओवर तीली बाग चौराहे को यातायात को सुगम बनाएगा और लाखों लोगों का सफर आसान करेगा। इस योजना को लेकर लगभग 15 दिन पहले शासन के निर्देश पर सेतु निगम ने तेली बाग चौराहे का नए सिरे से सर्वे किया गया था। इस परियोजना के लिए 161 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने तय हैं। राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आखिर कब होंगे और कितने चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल को लेकर 5 अक्टूबर से पहले बड़ी घोषणा हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दशहरा 2 अक्टूबर और दिवाली के बीच आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, यानी त्योहारों की रौनक के बीच ही चुनावी बिगुल बज जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार भी 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। ग्वालियर चंबल अंचल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की वंदे भारत ट्रेन छूट गई, जिसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से ही भोपाल के लिए रवाना होना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर दौरे पर थे, जिसके बाद उन्हें अपना कार्यक्रम के बाद ग्वालियर से रविवार शाम वंदे भारत से भोपाल जाना था, लेकिन वो ट्रेन की टाइमिंग में स्टेशन नहीं पहुंच पाए और उनकी ट्रेन छूट गई। बताया जा रहा है कि ग्वालियर में ट्रैफिक सिस्टम बदहाल होने की वजह से वो लंबे जाम में फंस गए थे, जिसके बाद जीतू पटवारी स्टेशन परिसर के बाहर जैसे तैसे पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेड इन इंडिया और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी ने जहां इसे देश की समृद्धि से जोड़ा, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन पर तीखा पलटवार किया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पहले खुद विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने की सलाह दे डाली। इस बयानबाजी ने स्वदेशी के मुद्दे को एक नई राजनीतिक बहस में बदल दिया है, जिसमें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था।